बेटा रेजोनेंस का बेसिक मतलब क्या होता है कि आप मान के चलो कोई कंपाउंड है आपके पास, उसकी लेट सपोज 100 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि वो एक्स से रिएक्ट करता है, वाई से, सो एंड सो 100 तरह की रिएक्शन देता है। आपने उन 100 रिएक्शन को प्रूफ करना है कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उन रिएक्शन को प्रूफ करने के लिए आपने स्ट्रक्चर बनाए। सपोज स्ट्रक्चर जो आपका पहला बना, उस जो भी आपने पहला स्ट्रक्चर दिया कि उसमें एक्स था, वाई था, जेड था और वट एवर द एटम, इससे कोई मतलब नहीं, उसमें आपने पहला स्ट्रक्चर जी दिया। और जब आपने इससे रिएक्शन प्रूफ करना शुरू की कि यहां डबल बॉन्ड है, तो लेट सपोज उस 100 में से 85% या 85 प्रॉपर्टीज और रिएक्शन प्रूफ हो गई कि हाँ डबल बॉन्ड यही है। लेकिन कुछ रिएक्शन जब आप कर रहे थे तो आपको ये लग रहा था कि डबल बॉन्ड यहां है। लेट सपोज अगली 15 रिएक्शंस या सब 10 रिएक्शंस में लग रहा है कि डबल बॉन्ड यहां है, और कुछ रिएक्शंस में लग रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये तो इनके बीच की बात हो रही है। आई मीन टू से यहां और यहां एडिशन हो रहा है और यहां कोई डायरेक्ट दिख ही नहीं रहा, पाई बॉन्ड कैसे दिखाएं। तो यहां कंफ्यूजन आ रहा था पाई बॉन्ड एक्चुअली है का। ये एटम तो अपनी जगह ही सारे हैं, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, और इस फिनोमिना का नाम रखा गया रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? when to explain all the properties of a compound more than one structure is required, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत हो। this phenomena is known as resonance and the different structures drawn, ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर आप उसके बनाएंगे, they are termed as resonating structures। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे जिससे हम प्रूव करेंगे वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, या उनका एक और नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। व्हाट आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स? रेजोनेंस को प्रूव करने के लिए किसी भी कंपाउंड के जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं उन स्ट्रक्चर्स का नाम रखा गया है कैनोनिकल। इन स्ट्रक्चर्स में स्केलेटन, दैट मींस हर एटम की पोजीशन सेम है। यहां एक्स के बाद वाई है, फिर जेड है और वाई के नीचे एक्स है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। रेजोनेंस में कभी भी स्केलेटन चेंज नहीं होता, यानी एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। रेजोनेंस में सिर्फ क्या चेंज होता है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है। पाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहां है ये नहीं पता लग पाता, एंड दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज रेजोनेंस। टू एक्सप्लेन all the properties of a compound, one structure is not enough, we have to draw more than one structure. This phenomena is known as resonance. The different structures drawn, जो अलग अलग बनाते हैं, are termed as resonating or canonical structures. जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम बना के दिखाएंगे या बनाएंगे, these different structures are termed as resonating or canonical structures. And the compound is represented by रेजोनेंस हाइब्रिड। हम नेचर में कंपाउंड कैसा पाते हैं या कैसा होता है, इट इज हाइब्रिड ऑफ दीज स्ट्रक्चर। इन सारे स्ट्रक्चर्स का ये एक हाइब्रिड दिखाएंगे, और इस हाइब्रिड में हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां घूम रहे हैं। मतलब एक डॉटेड लाइन से हम दिखा देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। डॉटेड लाइन का मतलब ही ये है कि 100% यहां अवेलेबल नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। और बेटा पता है मेन पॉइंट ये है, ये जो हाइब्रिड है ये रियल है या ये एग्जिस्टेंट है? क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है? ये हाइब्रिड एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्टेंट है। और ये जो हमने बाकी सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स खाली इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल हैं, ये स्ट्रक्चर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, इसे सिंपल भाषा में समझिए। व्हाट इज द, एकदम जिसे कहते हैं ना लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, वो क्या है? आप अपने ऊपर लगे हुए पंखे को देखिए, अगर लगा है तो, नहीं लगा तो मत देखो, इमेजिन कर लो, ठीक है। तो ये एक पंखा लगा हुआ है छत पे, सीलिंग पे।
ठीक है, रूफ पे आपका एक ये छत पे पंखा लगा हुआ है और ये रुका हुआ है, इसके 3 ब्लेड्स आपको दिख रहे हैं। नाउ अब ये दूसरी कंडीशन है कि ये पंखा चल रहा है, ठीक है, ये फैन स्विच ऑन कर दिया है और यूजुअली जो वेव्स होती हैं वो जैसे दिखती हैं, कुछ ऐसे पंखा चलता हुआ दिख रहा है। इज इट क्लियर? तो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो फैन मूव कर रहा है, इस समय इसके पास कितने विंग्स ब्लेड्स हैं? यहां तो 3 थे, दिख भी रहे थे, पता भी था। यहां कितने ब्लेड्स है? ठीक है, आई होप तो सभी को मालूम है कितने हैं यहाँ पे। 1 2 3 और इनफाइनाइट कितने हैं? ऑब्वियसली, कॉमन सेंस। ऐसा थोड़ी है कि ये ब्लेड्स यहाँ 3 थे, पंखा चलाने पे लाखों हो गए और पंखा रुकते फिर 3 हो गए, ये थोड़ी चल रहा कुछ। तो पॉइंट क्या है, यहाँ 3 ब्लेड्स हैं, क्या तुम्हें दिख रहे हैं तीनों ब्लेड्स अलग अलग? नहीं दिख रहे। क्या इन तीनों ब्लेड्स के बीच में यहाँ डिस्टेंस सपोज x थी, तो जब ये पंखा चल रहा है तो ये वाली डिस्टेंस कम हो गई या ज्यादा होगी? कॉमन सेंस नहीं रही। ये ना तो डिस्टेंस कम होती है ना ही ज्यादा होती है। भाई ये तो अपनी जगह पे फिक्स हैं, तो ये वाला एंगल या ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। लेकिन ये इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं कि आपको ये डॉटेड दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि पिक्चर जब आप दिखाएंगे पेपर पे तो आप ऐसे ही दिखाएंगे। सेम रेजोनेंस है। सेम रेजोनेंस क्या है जरा समझने की कोशिश करो बच्चों, कि ये बेंजीन होती है। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड ऐसे होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं और अल्टरनेट पे होते हैं, और ये 3 डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, ये आगे जा सकते हैं और फिर तीनों अल्टरनेट आ गए। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर नेचर में नहीं मिलते, ये हमने खुद बना रखे हैं, हमारी सोच है। और नेचर में क्या मिलता है वो कहलाएगा हाइब्रिड। अरे भैया, नेचर में तो ये पाई बॉन्ड लगातार चल रहे हैं, और बेटा अगर ये लगातार चल रहे हैं तो डॉटेड लाइन से इसे दिखाना चाहिए। और जल्दबाजी में कई बार हम पढ़ाते समय ये गोला बना देते हैं, तो ये जो गोला बनाते हैं ये गलत है। ऑब्वियसली डॉटेड लाइन होनी चाहिए, बट वो अंडरस्टूड है, वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में है कि हाँ भैया ये पाई बॉन्ड लगातार चल रहे हैं, और इस चीज को ही हम क्या कह रहे हैं बच्चों? रेजोनेंस। ये गलत है, ध्यान रखिएगा बेटा। ये वाली चीज जो 3 लाइनें बना के दिखाई गई हैं, इसको कहते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये रियल या एग्जिस्टेंट है, नेचर में जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपको ये दिखेगा। और ये दो जो फॉर्म्स बनाई हैं वो इस हाइब्रिड में बार बार रिएक्शन करके रोक के देखा गया, डबल बॉन्ड कहाँ थे, तो ये 2 फॉर्म मिली हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर, इसे 1 इसे 2 व्हाटएवर, ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन्हीं को कह दिया है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली जितने भी वर्ड्स आए हैं कैनोनिकल या और कोई भी वर्ड, तो आप इनकी लैटिन लैंग्वेज में जाएंगे, वहां मीनिंग देखेंगे तो यही आएगा, विच कैन बी ट्रांसफॉर्मेबल और कन्वर्टेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, तो उनके लिए जो वर्ड है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, सिग्मा बॉन्ड की फिक्स है। पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, इस चीज को कह रहे हैं हम रेजोनेंस। मतलब क्या है? एक, हाँ बेटा पूछो। सर, पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं करा सकते हैं? नहीं, ये हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, ये तो नेचर कर रही है। नेचर के अंदर पाई बॉन्ड अगर कभी घूमने लगे, यानी हमें तो रिएक्शंस कराने के बाद पता चला बच्चे कि ये पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है, हमने क्या किया? हमने कोई कंपाउंड डिस्कवर किया, हमने उस कंपाउंड की रिएक्शंस कराई, और रिएक्शंस कराने के बाद हमें लगा अरे यार पाई बॉन्ड यहाँ नहीं यहाँ है, यहाँ नहीं यहाँ है, तो हम उस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि पाई बॉन्ड की पोजीशन जब भी फिक्स नहीं होगी वहां रेजोनेंस है, और जहां पाई बॉन्ड फिक्स है वहां रेजोनेंस नहीं है। तो अगर आप कह रहे हैं पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स हो जाएगी, हाँ अगर हो गई तो रेजोनेंस नहीं होगी, और अगर पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है तो रेजोनेंस है। क्लियर? अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। अब रुक तो जा, गाड़ी पे बैठ के चले पड़ा है, समझाने तो दे पहले पूरी हेडिंग। ठीक है, 1 मिनट रुको। अरे भाई बोलो। सर, आपने ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में तो ऐसा सर्किल नहीं बनाया था।
बनाया सब में होगा, हो सकता है गलती से आगे पीछे हो गया हो, ठीक है। और हमें बनाना डॉटेड लाइन चाहिए और ये दोनों दिखाने चाहिए। और हो सकता है कि बेंजीन वर्ड ना बोल रहे हो और जल्दबाजी में हम यूं करके गोला बना देते हैं। एक्चुअली गोला नहीं होना चाहिए, वो ऑब्वियसली डॉटेड लाइन होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड जो है वो वहां मौजूद है, ठीक है। आप देखना, होपफुली गलती नहीं की होगी हमने ऐसी, लेकिन फिर भी कंडीशन समझ में आना चाहिए आपको कि बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड होते हैं, वो लगातार घूमते हैं और डॉटेड लाइन से उन्हें दिखाना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर बच्चों, बट ये क्यों लौट घूमते हैं? अभी तो बताया रेजोनेंस होती है इसीलिए घूमते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस? कि उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो लगातार घूम रहे हैं, ठीक है। वो हम देख रहे हैं क्यों घूम रहे हैं, पोजीशन फिक्स क्यों नहीं हो रही, वो धीरे धीरे आएगा, थोड़ा तो तसल्ली रखो। अब देखते बेटा क्या है पॉइंट, फिर से रेजोनेंस में क्या हो रहा है। इसे ना एक सिंपल भाषा में ऐसे समझो, जैसे आप क्लास में बैठे हो, आप अपनी जगह पे सब बच्चे बैठे हैं, इज इट क्लियर। और अब क्या किया गया कि लेट सपोज इस वाले बच्चे ने, ये मास्टर यहां पढ़ा भी रहा है, ठीक है, इस वाले बच्चे ने मास्टर की जेब से पैसे निकाल लिए, बटुआ निकाल लिया उसका, ठीक है, पर्स वर्स। अब पर्स निकाल लिया, उसके बाद जब इसे याद आया पर्स कहां है, इन्हें तलाशी लूंगा, ये तलाशी लेने यहां आया, इनने पर्स इसे दे दिया, ये मास्टर यहां पहुंचा, पर्स यहां आ गया, ये यहां पहुंचा, यहां आ गया, ये लगातार पर्स घूम रहा है इधर से उधर। बच्चे सारे अपनी जगह बैठे, बच्चे कहीं अपनी जगह से नहीं हटे, लेकिन कभी पर्स इसके पास है, कभी इसके पास है, कभी इसके पास है, और ये बेचारा पसीना पसीना परेशान हो रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। ये है रेजोनेंस। अब देखते हैं ये कब परेशान होता है, कब क्या होता है, या ये इलेक्ट्रॉन घूमते क्यों हैं, वो कंडीशंस में देखते हैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट हुआ डिफाइन रेजोनेंस। एक एक करके समझना, सारी चीजें आ जाएंगी अभी आपको। पहला पॉइंट क्या है कि रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, चाहे तो बुकिश डेफिनेशन अभी आपको जो नोट्स भेजता हूं उसमें दिख जाएगी, नहीं तो आपके बैच में नोट्स भेजने आज से, कल से भेजूंगा। तो बुकिश डेफिनेशन आप, नहीं तो आप अपनी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, व्हाट इज रेजोनेंस? To explain all the properties of a compound, more than one structure is required. ठीक है, सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए। To explain all the properties of compound, more than one structure required, and all the structures have same skeleton. सबका न्यूक्लियर या स्केलेटन सेम है, they differ only in the position of pi electron or pi bond. This phenomena is known as resonance, and the different structure drawn are known as, तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए, आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दीज स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमने खुद सोचा है। एंड द रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड, विच इज ऑब्वियसली, हाइब्रिड का मतलब ही है इन सबसे मिलके बना है, विच इज हाइब्रिड ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब बताओ पहला पॉइंट, डेफिनेशन क्लियर हुई कि डेफिनेशन क्या है, बोलना कुछ नहीं है, वन टाइप कर दो, मतलब तुम सुन रहे थे और तुम्हें समझ में आ गया। टू टाइप कर रहे हो मतलब कोई अभी कमी रह गई। एक बच्चे को तो आ गया है, निखिल विजय, ठीक है, गुड। तो बेटा अभी जो चीज आपको नहीं समझ में है, मैं बेटा अभी आपको बता रहा हूं कि रेजोनेंस क्यों होती है और कैसे। एक मिनट रुको, बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटेड। रेजोनेंस की डेफिनेशन आ गई। अब बेटा दूसरा पॉइंट है कि भैया रेजोनेंस के लिए कंडीशंस क्या हैं, किस कंपाउंड में रेजोनेंस होती है और क्यों होती है, कैसे होती है, यही तो दिमाग में है ना, क्यों हो रही है रेजोनेंस, वो देखते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, ठीक है। पहली कंडीशन रेजोनेंस में जो रखी गई है कि द कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। रेजोनेंस तभी हो सकती है जब कंपाउंड पूरा एक प्लेन में हो, एक प्लेन में। व्हाट इज प्लेन? ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। कंपाउंड पूरा एक प्लेन में हो तभी हो पाएगा, यानी अगर कंपाउंड टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी दिखाता हूं आपको। क्या समझना है, कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर, और प्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में आ जाना। जैसे बेटा अगर मैं ये कहूं कि ये चीज, ये जो पेपर है ये एक प्लेन है, ओके, ये एक प्लेन है,
और ये प्लेनर शेप हो गई। तो कंपाउंड अगर ऐसे है तो रेजोनेंस हो सकती है या होती है, लेकिन अगर कंपाउंड में ये कंडीशन है टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी और क्यों होगी? ठीक है, तो थोड़ा सा इसके लिए बॉन्डिंग पे आना पड़ेगा। क्या आपको याद है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में फॉर्मेशन में क्या था? सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रेट लाइन में ओवरलैप होता है, और जब ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, जब ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है तो ये जो सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होते हैं ये ओवरलैप आपस में करते हैं, तब जो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद वो पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड बेटा ये था, पाई बॉन्ड बच्चे ये था जो सिग्मा के ऊपर और नीचे है। याद अगर आया हो, जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें याद आया होगा, अरे यार डांस करके दिखाया है हमने उसमें। ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये ओवरलैप हुई, सिग्मा बना, स्ट्रेट लाइन सिग्मा। अब इन्हें ओवरलैप करना है, इनको डांस करना है, पास आएंगे, ओवरलैप करेंगे। बेटा जरा ध्यान से देखना, ये जो ओवरलैप हुआ यहाँ एंगल पी और पी में 90 डिग्री था, ओवरलैप करने में एक स्ट्रेन आया, टेंशन आई, तो ये वीक बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, समझ में आया? पाई बॉन्ड ये अपनी मर्जी से नहीं बना है, ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी से बना है, यानी ये मजबूरी में ओवरलैप हो गया तो बॉन्ड बन गया। और अगर ये ओवरलैप होकर बॉन्ड बन गया तो टूटेगा भी, क्योंकि मजबूरी में स्ट्रेन है। याद आया? फिर से देखते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड, इसके बाद यहां एक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर, यहां एक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर, इन्होंने बॉन्ड बना लिया। ये वाला बॉन्ड कौन सा था? पाई बॉन्ड। लेकिन ये स्ट्रेन में है, जब ये स्ट्रेन में तो आसानी से टूट सकता है। अब जरा ध्यान से देखना, ये आसानी से टूटा, टूटने के बाद अगर इसी प्लेन में इस तरफ जगह है, बनने की संभावना है, तो इधर से टूट के इधर पाई बॉन्ड बन गया। पहले यहां पाई बॉन्ड था, फिर ये टूटने के बाद इधर पाई बॉन्ड बन गया। लेकिन बाई चांस प्लेन के बाहर जा रहे होते तो पाई बॉन्ड नहीं बनता। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड आपको याद आना चाहिए, ये एक्सिस है तो ये और ये जो आपस में पैरेलल हैं वही बना सकते हैं। अब ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये ऐसे करके बॉन्ड नहीं बनाता। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कंपाउंड प्लेनर क्यों हो, क्योंकि एक तरफ से बॉन्ड टूटे और दूसरी तरफ जाके वो जुड़ जाए। अब जरा देखो ध्यान से, बेंजीन का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है बेंजीन का समझने के लिए। बेटा ये रहे बेंजीन के 6 कार्बन। थोड़ा सा 3 डायमेंशन सोचने की कोशिश करना, ये एक प्लेन में है, ऐसे प्लेन में, और ये रहा इसका p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये बॉन्ड पाई, ये रहा p ऑर्बिटल, ये रहा p ऑर्बिटल, ये दोनों के ओवरलैप से बॉन्ड पाई, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, पाई। ये 3 पाई थे, ठीक से पढ़ लो, पाई पाई के लिए पाई हो जाओगे। देखो ये 3 ऑर्बिटल ऐसे पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ये फोटो क्लियर है? अब ये जो फोटो खिंच गया, इसके बाद क्या हुआ? ये पाई बॉन्ड क्या थे? अनस्टेबल, ये टूट गए। और सोच के देखना कि अगर ये पाई बॉन्ड यहां से टूटा, ये यहां से टूटा, तो ये दोनों भी तो पाई बॉन्ड बना सकते हैं। इन्होंने कोई गुनाह थोड़ी किया है तो ऑर्बिटल वहां पे भी यहां पे भी, तो ये भी तो पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अब जरा सोच के देखो बच्चों कि ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो बेटा अब एक नया फोटो, ये फोटो समझ में आया कि ये रहा प्लेन, और प्लेन से ये ऑर्बिटल था और ये ऑर्बिटल था। अब ये बॉन्ड बन गया, फिर ये बॉन्ड बन गया, फिर ये बॉन्ड। ध्यान से देखो, पहले और अब में क्या अंतर है, पहले और अब में क्या अंतर है। तो शायद आपको समझ में आया हो कि पाई बॉन्ड अपनी एक्सेस बदल चुके हैं, दूसरे से एक्सेस नहीं, सॉरी, पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल चुके हैं। और क्यों बदल चुके हैं ये अपनी पोजीशन? दिस बॉन्ड इज अंडर स्ट्रेन,
ये बॉन्ड एक स्ट्रेन में होता है और अगर मौका मिलता है तो ये दूसरी तरफ बॉन्ड बना सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि जब भी रेजोनेंस होगी, पाई बॉन्ड ऐसे घूम रहे होंगे, एनर्जी लॉस हो जाएगी। और जितनी एनर्जी कम होती है किसी भी कंपाउंड में, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी ना तो रिपेलिंग पावर होती है, या ये कहें वो अपने ही अंदर, क्योंकि एनर्जी कम है तो मूवमेंट भी नहीं होते, और मूवमेंट नहीं होते, रिएक्शंस नहीं होती, स्टेबल हो जाता है। तो जितनी रेजोनेंस ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा ये मूवमेंट दिखते जाएंगे, उतनी एनर्जी कम होती जाती है और उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है। हम रेजोनेंस काहे के लिए पढ़ते हैं? क्योंकि जिस जिस कंपाउंड में रेजोनेंस हो जाती है, पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं, तो बेटा स्टेबल हो जाता है। फिर से सुनना, सोचो कैसे। बेटा पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, और अगर वो वीक बॉन्ड है, ये यहाँ पे वीक बॉन्ड है, वो आसानी से टूट जाएगा, और टूटते कोई और उस पे अटैक करके दूसरा कंपाउंड बना लेगा और व्हाटएवर। लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड लगातार घूमे पड़ा है, रेजोनेंस में लगातार घूमे पड़ा है, तो जब ये लगातार घूमे पड़ा है तो दूसरा जो अटैक करने आ रहा है उससे इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं। और अगर वो उसे इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है तो इसकी रिएक्शन कम हो गई। ठीक है, वैसे ही आप सोच के देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पंखे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल पंखे का ये लास्ट वाला फिर से बता दीजिए। अभी बता रहा हूं बेटा, ये पंखे का एग्जाम्पल था। ये लगा है पंखा, ये पंखा हमने चला दिया, ठीक है, दोनों कंडीशन क्लियर है। मान लो मैंने यहां लगा दिया एक 2000 रुपए का नोट, ठीक है, ये बीच में गैप है, और आपसे कह रहे हैं कि भैया यहीं से आपका हाथ जाना चाहिए और 2000 का नोट आना चाहिए आपको। लेकिन कंडीशन एक ही है, कंडीशन सिर्फ एक है, जब पंखा चल रहा हो तभी नोट निकालना है, और इधर से नहीं जाना है, इधर से नहीं जाना है। जब पंखा चल रहा हो तो आपके हाथ से ही, ये नहीं कोई स्टिक जा रही है, आपका हाथ जाए, भाई गैप तो है ही ना, अब फुर्ती दिखाओ, जाओ ले आओ। तो बेटा अगर पंखा रुका होगा तो 2000 का नोट छीनना आसान है, लेकिन अगर पंखा चल रहा है तो आप 10 बार सोचोगे यहां अटैक करने के लिए। इज इट क्लियर? अब बेटा पिछले पॉइंट को एक बार फिर देखते हैं। पिछला पॉइंट क्या था हमारा बेटा? ये है पिछले पॉइंट का फोटो कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन है कि कंपाउंड को एक प्लेन में ही होना चाहिए, इट मस्ट बी प्लेनर। क्यों होना चाहिए एक प्लेन में? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड अपने ही प्लेन में बन सकते हैं, ये दूसरे प्लेन में जाके कभी नहीं बनते। जैसे ये एक प्लेन है, यहां पाई बॉन्ड था, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां से टूट के यहां बन सकता है, ये यहां से टूटा और फिर यहां बन गया, तो ये एक ही प्लेन है, इसलिए यहां से पाई बॉन्ड टूट के इधर बन गया, इधर बन गया। और बाई चांस ये प्लेन ही दूसरा हो जाता, कंपाउंड टेट्राहेड्रल होता, तो भैया पाई बॉन्ड दूसरी जगह जाके नहीं बन सकता था। तो रेजोनेंस की एक कंडीशन है कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। सबसे मेन कंडीशन रेजोनेंस की यही है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। पूछो पूछो बेटा। सर अगर पाई बॉन्ड घूमता है तो सिग्मा बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है ना? सिग्मा तो अलग है ना बेटा, सिग्मा बॉन्ड था अलोंग द एक्सिस बनने वाला बॉन्ड, और अलोंग द एक्सिस से कोई लेना देना ही नहीं। पाई बॉन्ड उस एक्सिस के ऊपर और नीचे था। वैसे अभी हमने शो तो किया था कि पाई बॉन्ड क्या है, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और ये नीचे, ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड इज बेसिकली जस्ट अ कवरिंग ऑफ सिग्मा, नथिंग मोर देन दैट। तो वो पॉइंट इतना है कि अगर पाई बॉन्ड आता है तो थोड़े से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, पास में आ जाते हैं। बाकी पाई के टूटने से सिग्मा की सेहत पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। क्या रिएक्शन? रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा टूटने से। कोई क्या सेंस है? मतलब रिएक्शन होनी है तो होनी है, नहीं होनी तो नहीं होनी। सर एक मतलब वो उसका हाइब्रिड, यहाँ से क्या लेन देना? सर एक बार हाइब्रिड वाला बता दीजिए। क्या चीज? वो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला। बेटा नेचर में पहला पॉइंट है हाइब्रिड का मतलब क्या है। व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड का मतलब होता है कोई चीज इम्प्योर होना, दो या दो से ज्यादा के कैरेक्टर आना, वो चीज कहलाती है हाइब्रिड। हमने ये देखा कि
पाई बॉन्ड लगातार घूम रहे हैं बेंजीन में, और जब ये लगातार घूम रहे हैं तो ये हमें ऐसा स्ट्रक्चर लगा, और हमने इन्हें रोक रोक के देखा, मतलब अलग अलग रिएक्शंस करा के देखा कि भैया पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो हमें लगा पाई बॉन्ड यहाँ हो सकते हैं या यहाँ हो सकते हैं। तो पाई बॉन्ड ये ऐसे मूव कर सकते हैं। फिलहाल नेचर में तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, इसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जिसमें भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है वो हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे कैरेक्टर हैं, इसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस शो हो रही हैं वो कैरेक्टर हैं, लेकिन ये सारे कैरेक्टर दिखाने के लिए अगर एक एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अलग अलग बनाने पड़ेंगे। उन सारे स्ट्रक्चर्स को जोड़ के ये स्ट्रक्चर बनाया, इसे हाइब्रिड कह दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड। आया समझ में? बोलिए। चलिए बढ़िया। बाकियों को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। वेरी गुड, ठीक है। सर रेजोनेंस की बट डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। बेटा बेसिकली रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट या फिनोमेना आप कह सकते हैं। रेजोनेंस क्या है? अगर किसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़े तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है। टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड मोर देन वन स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर कह लो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह लो, more than one structure is required. This phenomena is known as resonance. In the resonance, all the resonating structure have identical arrangement. That means skeleton is same. They differ only in the location या position of pi electron. ये condition है कि अगर आपने resonance दिखानी है तो एटम कोई भी हटाना नहीं चाहिए अपनी जगह से, ना कम होना चाहिए। एटम वहीं के वहीं लगे रहेंगे, उतने ही रहेंगे, और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये अपनी जगह बदलते रहेंगे। इसे कहते हैं रेजोनेंस। जो कंपाउंड हम नेचर में मिलता है, एग्जिस्ट करता है, हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज या ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का ये हाइब्रिड होता है। दिस इज रेजोनेंस। कंडीशन में एक ही कंडीशन मेन थी कि भाई पाई बॉन्ड तो होना ही होना चाहिए, कॉमन सेंस है। अगर पाई बॉन्ड नहीं होगा तो पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स, बेटा बॉन्ड से ज्यादा अच्छा वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन, मस्ट प्रेजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन? वो इलेक्ट्रॉन जो इजिली पाई बॉन्ड बना लेते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट प्रेजेंट। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। ठीक है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड प्लेन में होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लेन में नहीं होगा तो रेजोनेंस कैसे होगी? ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आरएस मैंने लिख दिया है। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव आइडेंटिकल स्केलेटन। स्केलेटन कहने का मतलब इन सबका ढांचा, मींस एटम्स की पोजीशन, सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन सेम होनी चाहिए, सेम और आइडेंटिकल। दे हैव सेम नंबर ऑफ, मतलब दे हैव कहने का मतलब ऑल द स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं सकते। मतलब क्या है इसका? अगर मैंने ये बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, बेटा सिग्मा तो गिनने की जरूरत ही नहीं, वो तो कभी बदलेंगे नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या 3 पेयर्स हैं। और अगर मैंने कहा कि क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन सकता है, यहाँ माइनस या यहाँ प्लस, तो आंसर है बन सकता है। क्यों बन सकता है? ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिए गए हैं। अब मैंने कहा क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ के एक एक इलेक्ट्रॉन दे दें? तो आंसर है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये और ये रेजोनेटिंग है। क्यों रेजोनेटिंग ये नहीं है? क्योंकि इसमें आपने ये अनपेयर कर दिए। रेजोनेंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी उतने ही रहेंगे, ना ही ये बढ़ेंगे ना ही ये कम होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कांट बी इंक्रीज और
डिक्रीज। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ही रहेगा। ओके, कोई डाउट है? कंडीशंस क्लियर है? मैंने 4 कंडीशंस लिखी हैं। हाँ जी, पूछो बेटा। हम लोगों को जो भी स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें अगर रेजोनेंस होता है तो वो हमें बताया, रेजोनेंस हाइब्रिड वाले बताए जाते हैं ना हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एग्जामिनर के ऊपर है। जैसे बेंजीन में जितनी बार बनाता हूँ बीच में गोला लगाता हूँ तो वो हाइब्रिड हो गया। बाकी आपको बस इतना समझ में आना चाहिए यहाँ रेजोनेंस है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमें अप्लाई करना होता है एक्चुअली केमिस्ट्री में, कहाँ कहाँ रेजोनेंस है। जहां जहां है वो स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो रिएक्शंस कम शो करेगा, या बॉन्ड एंगल थोड़ा सा, मतलब वो अभी मैं आपको इसके एप्लीकेशंस पढ़ा देता हूँ कि रेजोनेंस अप्लाई कहाँ करते हैं। तो बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको हाइब्रिड दिखाया है या नहीं दिखाया है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने किसी में भी हाइब्रिड नहीं दिखाया, या कार्बोनेट का मैं भी जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसा ही बनाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर आपको, बेटा जरा ध्यान रखना, रेजोनेंस जब भी दिखाते हैं ना तो रेजोनेंस को डबल हेडेड एरो से दिखाया जाता है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कार्बोनेट आयन ऐसा दिखाऊंगा और ऐसा भी कार्बोनेट आयन होगा, और ऑब्वियसली हाइब्रिड कैसा होगा? हाइब्रिड ऐसा होगा। लेकिन आप भी जानते हो, समझते हो, ऐसे बहुत कम टीचर आपको दिखाएंगे। कौन दिखाता है ऐसे? कोई नहीं दिखाता। वो यही बना देंगे और बाद में कह देंगे भैया ये मूव करते हैं, ध्यान रखना ये मूव करते हैं, क्योंकि इसका कोई लेना देना है ही नहीं बाकी से। ठीक है, तो हाइब्रिड दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं वो बात अलग है, लेकिन हाइब्रिड के रूप में नेचर में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कंपाउंड एग्जिस्ट इन हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कोई डाउट? सर ये तो अभी आपने 2 हेडिंग सीओ वाले स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसके अलावा और कोई एग्जांपल? बहुत सारे बनेंगे बेटा। अभी तो सीओ है, नाइट्रेट है, जहां जहां पाई बॉन्ड है और वो घूम सकते हैं वो सब इसमें आते हैं। ये सल्फेट हो गया, आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। नाइट्रेट हो गया, इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ये पाई बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ दिखा सकते हैं। ये फॉस्फेट हो गया बेटा, इसमें अभी पाई बॉन्ड हमें ऊपर दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड इधर भी दिख सकता है, इधर भी, इधर भी। तो 4 स्ट्रक्चर अलग बनेंगे, इसके 3 अलग बना सकते हैं, इसके भी 4 बना सकते हैं। मतलब ये 2 ना, सॉरी, इसके, हाँ, 2 डबल बॉन्ड ऊपर नीचे, 2 डबल बॉन्ड इधर इधर, 2 डबल बॉन्ड इधर इधर, 2 डबल बॉन्ड इधर इधर, ऐसे करके। तो जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं वो बनाना होता है हमें। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हैं, जहां जहां आपको देखे, जितने भी ऑक्सी एसिड हैं बेसिकली सब में हो सकता है, जितने भी, इवन पता है CO2 में भी रेजोनेंस होती है। वो बात अलग है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम शो नहीं करते। ये है CO2 के CO2 तीनों में क्यों रेजोनेटिंग होंगी? स्ट्रक्चर। तो बेटा CO2 में क्यों होंगी? क्योंकि दोनों ऑक्सीजन को 2-2 चाहिए होता, कार्बन के पास 4 होते हैं। अरे भैया है तो पाई बॉन्ड ही, और पाई बॉन्ड तो वीक है, अपनी जगह बदल सकता है, और अगर पाई बॉन्ड बदल सकता है तो बन सकते हैं। इसी को तो सर हम रेजोनेंस कहा सिग्मा गया है। बॉन्ड को नहीं घुमा इनको सकते सर हैं? बोल दें। बेटा सिग्मा बॉन्ड को क्यों घुमाएंगे? सिग्मा बॉन्ड तो स्टेबल है। सर वो ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे इससे। हाँ, तो अब आप इसको जब ये हम जब दिखाएंगे तो यहाँ चार्जेस दिखाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ ऐसे करके चार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, जिससे कि ऑक्टेट दिख जाए, उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। बट जहां जहां रेजोनेंस अप्लाई होती है, जो जरूरी नहीं है कि सारे स्ट्रक्चर्स में ऑक्टेट कंप्लीट हो, इट इज नॉट नेसेसरी। वो अभी दिखा रहा हूँ क्यों। तो रेजोनेंस में अभी तक 2 हेडिंग हुई है खाली। पहली हेडिंग हुई है व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस होती क्या है। दूसरी हेडिंग हुई है कि कंडीशन क्या है, कब रेजोनेंस लगेगी। अगर कोई कहे क्या मीथेन में रेजोनेंस लगेगी, तो हम कहेंगे नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि बेटा यहाँ सारे सिग्मा बॉन्ड सर हैं, पाई बॉन्ड नहीं है। कोई पाई बॉन्ड नहीं है। वेरी गुड, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है पाई बॉन्ड बनने का। ठीक है, लेकिन बेटा ये दिमाग में मत रखा करो कि पाई बॉन्ड नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगी। देखो एग्जांपल बता देता हूं आपको बेटा, ये एग्जांपल है BF3। क्या यहाँ रेजोनेंस है? ऑब्वियसली जिस थ्योरी से आप बता रहे थे उस हिसाब से तो नहीं है।
आपके थ्योरी से बता रहे थे पाई बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस नहीं, लेकिन यहाँ रेजोनेंस है। ठीक है, ऐसे कुछ ही एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ रेजोनेंस कहाँ है बेटा, ये बोरॉन में एक ऑर्बिटल खाली है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, और चांस की बात है ये दोनों ही 2p ऑर्बिटल हैं, यानी बहुत पास में है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो इसने कोई गुना नहीं किया, ये भी जा सकते हैं, इसने भी कोई गुना नहीं किया, ये भी जा सकते हैं, तो इसके 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो BF3 के ये 3 स्ट्रक्चर, कभी यहाँ पाई बॉन्ड दिखाया, कभी यहाँ पाई बॉन्ड दिखाया, और कभी यहाँ पाई बॉन्ड दिखाया, ये 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो क्या BF3 में रेजोनेंस होती है? बिल्कुल होती है। क्यों होती है रेजोनेंस? क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल खाली है और इसका भी ऑक्टेट पूरा भी नहीं है, और इसके पास लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जो अभी हमने शायद नहीं पढ़ा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से पाई बॉन्ड आ गया। अब क्या गारंटी है यही बनाएगा पाई बॉन्ड? कोई भी बना सकता है, और अगर हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं तो रेजोनेंस है। अब पूछो बेटा भैया, तो ये जो 2p और उसके 2p पास है, तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं फिर। एक जना बोलो ना, सब थोड़े, एक जना बोलो। तो मैं कह रहा हूँ बोरॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन देगा क्यों? कुछ तो फायदा हो उसको देने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं ना, इसी को तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं बेटा। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? एक एटम दूसरे एटम के लोन पेयर को शेयर कर रहा हो। एक मतलब एक है कोवेलेंट बॉन्ड, इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग, और एक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग। एक के पास खाली ऑर्बिटल है और दूसरे के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग का बॉन्ड। तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। और पूछो बेटा, और कौन बच्चा कुछ पूछ रहा था? सर रेजोनेंस का सर तो पक्का प्रूफ जो होगा वो स्ट्रक्चर से ही होगा, कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना पा रहा है तो रेजोनेंस होगा, ये की प्रूफ है। डेफिनेटली बेटा, नहीं प्रूफ तो वैसे सही बताएं तो प्रॉपर्टीज से होता है। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है, आपने सपोज कोई रिएक्शन करके देखी, आपने कोई एक कंपाउंड लिया, उसमें क्लोरीन डाली, क्लोरीन डालने के बाद देखा आपने क्लोरीन कहाँ जाके जुड़ रही है। तो अगर ये कंपाउंड बेटा, अगर ये कंपाउंड ABCD है, और जब आपने क्लोरीन डाली और बाद में क्लोरीन यहां जुड़ी, तो आपको क्लियर हो गया भाई डबल बॉन्ड इनके बीच में है। आपने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, देखा यहां पे नहीं, क्लोरीन यहां और यहां जुड़ रही है। अब आपको लगा अरे नहीं यार, डबल बॉन्ड इनके बीच में नहीं, इनके बीच में था। तो अब ये कंफ्यूजन हो गया ना, डबल बॉन्ड इधर था या इधर था। तो जब डबल बॉन्ड इधर था या इधर था, ये कंफ्यूजन है। दिस इज रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस से ना प्रूफ और भी है, ऐसा नहीं है खाली एक ये प्रूफ है। एक प्रूफ तो हो गया रेजोनेंस का, आपने रिएक्शंस करके देखी। दूसरा प्रूफ है बेटा रेजोनेंस से ना, जो सिग्मा बॉन्ड होता है या 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। व्हाट आई मीन टू से, ये एप्लीकेशंस का पॉइंट है वैसे, लेकिन समझ लो। ये बेटा बेंजीन में जल्दी समझ में आएगा आपको। बेटा कार्बन और कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। और कार्बन कार्बन जब प्योर डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कितनी बॉन्ड लेंथ है? 1.54। डबल बॉन्ड में कितनी है? 1.34। ठीक, अब बेंजीन में बॉन्ड लेंथ मेजर की गई एक्सरे टेक्निक से। जब बेंजीन में बॉन्ड लेंथ मेजर की गई तो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड लेंथ आ रही थी 1.39। अरे ये क्या हुआ, ना तो ये वाली बॉन्ड लेंथ आई, ना तो ये वाली बॉन्ड लेंथ आई। कैसे? दैट मींस इस बॉन्ड लेंथ ने क्या प्रूफ किया? दिमाग लगाओ। इस बॉन्ड लेंथ ने ये प्रूफ किया ना तो प्योर सिंगल है, प्योर सिंगल होता तो इतनी आती, ना ही प्योर डबल है, नहीं तो इतनी आती। और ये सिंगल और डबल लगातार घूम रहे हैं और इसीलिए एवरेजिंग कुछ आ रहा है। इट इज ऑल्सो प्रूफ ऑफ रेजोनेंस। ऐसे ही जब हम रिएक्शन करते हैं ना, बहुत सारे प्रूफ हैं, एक आध थोड़ी है यार। ये रिएक्शन है, इसकी क्लोरीन से करें, और सॉरी हाइड्रोजन से कर दी क्लोरीन से, और जब इस रिएक्शन में हीट देखी तो 30 किलो कैलोरी निकलती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, इतनी हीट निकलती है। तो बेंजीन में तो 3 पाई बॉन्ड है, तो हीट कितनी निकलनी चाहिए? 90।
लेकिन बेंजीन में हीट निकल रही होती है ओनली 50। मतलब ये 40 हीट गई कहाँ, निकलनी क्यों चाहिए 90, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड पे एडिशन पे 30 हीट निकलती है, 3 पाई बॉन्ड पे 90 निकली थी, 90 निकलती ही नहीं है, निकलती है खाली 50, तो ये 40 गायब हो गई। तो वो प्रूफ हुआ कि वो 40 पहले से ही कम थी। वो क्यों कम थी, ये लगातार जो घूम रहे हैं ना, ये घुमक्कड़ पने में भी खर्चा हो गया, एनर्जी लॉस हो गई, और एनर्जी कम थी तो कम ही बाद में निकलेगी। ये भी प्रूफ है रेजोनेंस का। देयर आर लॉट ऑफ प्रूफ। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी क्योंकि आती है, इसलिए आपको प्रूफ की चिंता नहीं करनी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें दिखेंगे जहां हम कहेंगे हाँ भाई रेजोनेंस हो गया, इसलिए ये एडवर्स आपको लग रहा है। बोलो भैया रेजोनेंस की यहां तक कोई दिक्कत? 2 हेडिंग 3 हेडिंग जो अभी तक रेजोनेंस। हाँ बेटा पूछो। सर अगर सारे ही पाई बॉन्ड हो तो रेजोनेंस होगा? मतलब सिग्मा है ही नहीं बेटा, पहले सिग्मा तभी तो पाई आएगा। आप भूल गए क्या कि पहले सिग्मा बॉन्ड होता है फिर पाई बॉन्ड होता है, ठीक है? यस सर। और मैंने अभी आपको CO2 में बना के दिखाया था, हम दोबारा बना लेते हैं कि ये CO2 में हमने शो भी किया है, ठीक है, कि ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, तब भी तो रेजोनेंस शो की थी। तो यहाँ पे ऐसे माइनस चार्ज प्लस चार्ज, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इसमें भी तो रेजोनेंस शो की है। बोलो, तो सारे पाई बॉन्ड का क्या सेंस है? तो लगातार पाई बॉन्ड है तब भी हो जाती है, और पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है लेकिन मूवमेंट हो सकता है, पाई बॉन्ड बन सकता है। फॉर एग्जांपल BF3 तब भी रेजोनेंस है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड है बेंजीन में तब भी रेजोनेंस है। पाई बॉन्ड घूमे, रुका हुआ ना रहे। जहां जहां वो घूम सकता है वहां रेजोनेंस है, जहां वो घूम नहीं सकता वहां रेजोनेंस नहीं। दैट्स सिंपल। बोलो बच्चों, क्लियर है? सर जितने भी स्ट्रक्चर्स बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जैसे होंगे सब में सेम ही ऐसे ही होगा? हाँ ऑब्वियसली, कोई ना कोई चीज खाली होगी वहां रेजोनेंस हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है ऐसे स्ट्रक्चर, 4-5 से ज्यादा नहीं है, ठीक है? वो अब धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो दिखते जाएंगे, आएंगे केमिस्ट्री में देखेंगे। और बोलो, कोई डाउट? ठीक है, और कोई डाउट किसी का? सर नो सर। चलो बेटा इतना ही रख रहे फिर आज, ठीक है? सर अभी चलिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बैच होगा ना? हाँ 6:15 बजे होता है वो, 6:15 हो। एक्सक्यूज मी सर, सर बोलो वो बेटा। कोडिंग फिजिक्स वाली होती है, मिस हो जाता है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बैच, और मुझे करना था वो। तो क्या दिक्कत है, हम रिकॉर्डिंग तो डालते ही हैं उसके बाद तुरंत। अच्छा हाँ, ओके सर। रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, जो नहीं समझ में अगले दिन पूछो, ठीक है? चल ओके सर, थैंक यू सर सर। नमस्ते। बाय।